सब नमस्कार, जोहार, प्रणाम सबके। देखो, हम आज मात्र तोनिक विचार जो है राजनीति से रिलेटेड एक बेहद खास मुद्दा, खास करके डुमरी उपचुनाव के बारे में तोनिक बीच हम जो है बात रखे वाला हो कि डुमरी उपचुनाव हवा कहा है और उपचुनाव अगर यदि हवा है तो की ओकर प्रोसेस की है। ठीक हो, वही सब बात जो है तोनिक बीच हम रखे चाहिए। तो तोनिक वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, तब जो है पूरा चीज समझ में। तो क्योंकि हम पहले भी बता चुका कि हम कोई नेता या कोई अथी ना लगे, वो यूट्यूबर लगे, और तोनिक के विशेष तौर पर राजनीति के बारे में तोनिक बताना हो, ऐसे हमारा उद्देश्य हो। तोनिक से है विनती रहता कि वीडियो लास्ट तक देखिए। सवाल ये है, बहुत जैसा सवाल है कि आखिर डुमरी उपचुनाव की रहा हुआ है। क्या डुमरी उपचुनाव रहता तक कि फिर से जगन्नाथ महतो की पार्टी यानी कि जेएमएम और कांग्रेस जो गठबंधन है फिर से जीत के थे, नहीं फिर चेंज भेते यानी कि बीजेपी या राष्ट्रवाला के जो है पार्टी चेंज भेते कि जगन्नाथ महतो के आदरणीय जगन्नाथ महतो सर उसकी जो पत्नी है बेबी देवी, क्या वो मंत्री बनी रहेगी। बहुत सारे सवाल है। आप लोग को पता होगा कि जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार वो जो है डुमरी से पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जो है झारखंड में मंत्री बनी रहेगी। तो यही सब मान लीजिए वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, अगर उपचुनाव वहां से अगर बेबी देवी नहीं जीतती है तो क्या वो मंत्री बनी रहेगी। यही सारी चीजें जो है आप लोग के सामने में आगे रखूंगा। तो बात करते हैं डुमरी उपचुनाव की। ध्यान से देखिए डुमरी उपचुनाव की बात करें तो डुमरी उपचुनाव की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी कि 10 अगस्त से सब कोई नामांकन करा सकते हैं। 10 अगस्त से 11, 12, 13, 17 अगस्त तक आप जो भी हैं इच्छुक उम्मीदवार नामांकन करा सकते हैं। 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को चुनाव आयोग उसकी जांच करेगी कि हाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव में नामांकन कराए हैं वे सब सही हैं। 18 अगस्त के बाद बात करें अगली डेट की तो 21 अगस्त तक जो भी उम्मीदवार हैं अगर अपना नाम वापसी लेना चाहते हैं, यानी नामांकन करने के बाद वापसी लेना चाहते हैं तो 21 अगस्त तक करा सकते हैं। ये हुए नामांकन की प्रक्रिया। रिजल्ट की बात करें तो चुनाव जो होगा 5 सितंबर को होगा। चुनाव के लिए वोटिंग जो होगा 5 सितंबर को होगा और इसकी चुनाव की गिनती 8 सितंबर को होगी और इसका फाइनल जो डिसीजन निकल के आएगा वो 10 सितंबर से पहले आ जाएगा। यानी कि 10 अगस्त से 10 सितंबर तक एक महीने के अंदर डुमरी उपचुनाव को क्लियर कराना है। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है और ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इस बात की पुष्टि चूंकि दैनिक भास्कर भी करती है, मेरी अपनी कोई प्रक्रिया नहीं है। अब सवाल ये है कि उपचुनाव होता क्यों। तो देखिए, उपचुनाव का सिर्फ एक ही मतलब है कि किसी भी सीट से, चाहे एमएलए का सीट हो या फिर एमपी का सीट हो, उस जगह की खाली सीट को भरना, यही मकसद होता है उपचुनाव कराना। आप लोग जानते होंगे कि एक एमपी और एक एमएलए का चुनाव 5 साल में ही होता है। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको बोला जाता है लोकसभा के चुनाव, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का चुनाव, उसके तहत विधायक चुना जाता है। ये सारी चुनाव जो होती है जिसको बोला जाता है आम चुनाव, जो होते हैं 5 साल में। लेकिन उपचुनाव ऐसी प्रक्रिया है, मान लीजिए कि किसी सीट में अगर एमएलए या एमपी का सीट खाली हो जाता है तो वहां से इसको उपचुनाव करवाई जाती है। अब सवाल ये है, अगला सवाल आप लोग का ये रहेगा कि सीट खाली कैसी होती है और उपचुनाव होते क्यों हैं। तो सीट खाली होने का 5-6 कारण है। 5-6 कारण क्या है। पहला कारण यह है कि जो भी एमएलए या एमपी उस सीट से हैं, कोई भी सीट हो, जैसे वर्तमान में डुमरी की बात करें तो वहाँ से एमएलए थे हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय टाइगर जगन्नाथ महतो, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो पहला कारण यह है कि किसी एमएलए या एमपी का मृत्यु होना। दूसरा कारण यह है कि इस्तीफा देना। तीसरा कारण यह है कि आपराधिक मामला सिद्ध हो जाना, यानी कि जो भी एमपी एमएलए है वो जो है आपराधिक मामला जो भी हो वो सिद्ध हो जाना। चौथा कारण यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए वो एमपी एमएलए बनने के बाद अपने पद में रहते हुए अपने आप जो भी लाभ का पद अपने अंदर ले आते हैं तो वो सारी जो सिद्ध हो जाएगी, चुनाव आयोग राष्ट्रपति को भेज के जो है उस सीट को खाली या खारिज करवा सकता है। पांचवा कारण यह है कि एक व्यक्ति का 2 जगह से लड़ना। ये खास करके 2 चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। पहला डेथ वाला और दूसरा कि एक जगह से जो है 2 व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति का 2 जगह से चुनाव लड़ना। देखिए क्या है, अभी डेथ की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि 6 अप्रैल 2023 को आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। उसके बाद से डुमरी उपचुनाव की सीट खाली है। तो चुनाव का नियम यही है कि जब 6 अप्रैल से अगले 6 महीना तक वहाँ को सीट को फिलअप करना चुनाव आयोग का ये बनता है। संविधान में ये लिखा गया है कि संविधान के तहत अगर जिस भी सीट में खाली हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई या कोई भी हो, वहाँ उपचुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाना चाहिए। इसी के तहत चुनाव आयोग करीब हमको लग रहा है कि 5 अक्टूबर से पहले वहाँ चुनाव करवाना जरूरी था। तो इसी
कि ओप्लस में चुनाव आयोग ने बताया कि 5 सितंबर को जो है डुमरी में उपचुनाव होगा। अब देखिए, डेट की बात करें तो डेट में सिचुएशन यही है, उपचुनाव करवाना है। दूसरा सिचुएशन की बात करें कि एक व्यक्ति का 2 जगह चुनाव लड़ना, ये क्या है? सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक क्लासिक एग्जांपल ये है कि उन्होंने जब 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2 जगह से सांसद की चुनाव लड़े थे। एक थी यूपी के बनारस सीट से और दूसरा गुजरात के बड़ोदरा सीट से। वहां से वो दोनों सांसद बन गए थे, लेकिन एक व्यक्ति संविधान के अनुसार एक ही सांसद रह सकता है या फिर एमएलए रह सकता है। तो एक सीट तो खाली हो जाएगा ना, तो एक सीट पे फिर वहां पे उपचुनाव करवाया जाएगा। ये रही प्रोसेस। तो उपचुनाव से रिलेटेड यही आप लोग, यदि आप डुमरी के हैं तो उपचुनाव क्यों होता है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई बार सवाल उठता है कि चुनाव क्यों करवाते हैं। आम चुनाव ही तो करवा देते हैं 5 साल में, तो ठीक है ना। देखिए, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, जो भी चुनाव हो ना, उसका खर्चा, रिसोर्स, पैसे खर्च जो होते हैं ना, जनता के आम कैसे लगता है। आम चुनाव करवाने में जितने रिसोर्स का खर्चा होता है ना, वो उपचुनाव करवाने की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए आम चुनाव को करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस जगह पर उपचुनाव करवाई जाती है। और याद रखिएगा, जितना भी चुनाव उपचुनाव होता है ना, सारा का सारा खर्चा, रिसोर्सेज का खर्चा कहाँ से जाता है? तो जनता की टैक्सेस से ही जाता है। और दूसरी बात कि ये सारी टैक्सेस सरकार वसूलती है और चुनाव आयोग डिसाइड करती है कि किस तरह का चुनाव होगा। देखिए, बात करें थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में, गिरिडीह लोकसभा चुनाव के बारे में कि कौन भारी है क्या है। तो देखिए, कौन भारी क्या है, आप लोग जानते हैं कि डुमरी का जो भी विधानसभा सीट है वो कुर्मी जाति के लिए खास करके प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1977, थोड़ा सा इतिहास जान लो, 1977 से लालचंद महतो जनता पार्टी से, 1977 के बाद फिर 1980 में चुनाव हुआ, शिवा महतो फिर बने झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए। 1980 के बाद फिर 1985 में फिर लालचंद महतो बने जनता दल से। 85 के बाद फिर 90 में शिवा महतो दूसरी बार बने झारखंड मुक्ति मोर्चा से। फिर 85 के बाद फिर 90 में बने कौन? लालचंद महतो, फिर शिवा महतो, फिर लालचंद महतो करते लास्ट में 2000 के चुनाव के बाद 2005 में आदरणीय जो शिक्षा मंत्री थे, 2005, 2009, 2014 और 2019 में 4 बार टोटल जो है एक जीत के आए थे। कौन? वही टाइगर जगन्नाथ महतो। तो कहा जाए कि 4 बार जो विधायक जीत के आते हैं, कहा जाता है कि उसकी एरिया वो बन जाती है, उसका गढ़ बन जाता है, तो उसी का गढ़ है। 2019 के अंतर की बात करें थोड़ा सा, तो जगन्नाथ महतो 2019 के जो विधानसभा चुनाव में उसमें 71,128 सीट जीत के आई थी। उसमें जो दूसरे नंबर पे थे आजसू के यशोदा देवी थी, जो 36,840 वोट लेके आई थी। और 3 नंबर पे थे जो भाजपा के, वो 36,018 वोट लेके आई थी। कुल मिलाकर के बात करें तो अगर बीजेपी और आजसू का गठबंधन होकर सरकार अगर 2019 में चुनाव लड़ती तो वो शायद जीत जाती, क्योंकि 72,000 इन लोग का हो जाता। ये आंकड़े कह रहे हैं 2019 के। अभी क्या होगा? तो अभी देखिए, जेएमएम और कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं, यानी 17 अगस्त को देवी जाके नामांकन करवाएगी। इसकी जानकारी आप लोग बकायदा कोई भी पेपर आउट या जहाँ से हुए आप लोग देख चुके होंगे। और आजसू और बीजेपी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, देखिए। और यही सब जानकारी थी आप लोग के सामने। और थोड़ा सा और बता दें कि कितने मतदाता जो है वोट करेंगे इस डुमरी उपचुनाव को, तो 2,98,629 टोटल मतदाता वोट करेंगे। इसमें मेल की बात करें तो 1,54,000 के करीब है, और फीमेल की बात करें यानी महिला प्रत्याशी की तो 1,44,000, यानी कि महिला की तुलना में जो है पुरुष की जो मतदाता है वो 10,000 ज़्यादा है। यही है। थोड़ा डुमरी के बारे में बात करें तो उसमें 2 जिले आते हैं, एक बोकारो जिला, एक गिरिडीह जिला। बोकारो जिला के 3 प्रखंड और गिरिडीह जिले के कुछ प्रखंड आते हैं। तो खास करके वो डुमरी उपचुनाव या डुमरी विधानसभा क्षेत्र 2 जिले के अंतर्गत ही आते हैं, बोकारो और गिरिडीह। यही थी जानकारी। और बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। अगर जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खास करके शेयर कीजिए। ठीक है। नमस्कार, जोहार, आदाब।